पप्पू यादव को रोक करके और उन्हें बंद करके नहीं रखा जा सकता है। एक बार फिर से पप्पू यादव फुल एक्शन में आ गए हैं और वो अपने ही तेवर में अब सामने वाले को जवाब देना शुरू कर चुके हैं। एक तरफ जहां उन्होंने नीतीश कुमार को जवाब दिया, वहीं आपको पता है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से जाते जाते जेल उन्होंने कुछ बातें कही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि तेजस्वी जी, आप मेरे कार्यों को शुरू रखिए, जारी रखिए, मैं आपका बिना शर्त समर्थन करने को तैयार हूं। वहीं उन्होंने कहा था कि लालू जी, बचा लीजिए बिहार को। पर इन दोनों की बातों में कितना असर हुआ, कितना पप्पू यादव की बातों को इन लोगों ने तरजीह दिया, ये सामने नजर आ गया। जिस तरह की बिहार की राजनीति है उसमें एक बात तो स्पष्ट तौर पे नजर आ रही है कि पप्पू यादव के 24 घंटे के अंदर में बहुत कुछ बदला है। पहले सपोर्ट करने वाले आरजेडी के लोग अब पप्पू यादव की नाकामियां और कमियां निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान जिस तरह से पप्पू यादव के गिरफ्तारी को लेकर के मधेपुरा के विधायक चंद्रशेखर यादव ने जो बातें कही, वो बातें लगभग सभी जानते हैं। इन बातों को रख करके वो क्या दर्शाना चाहते थे ये अलग बात है, पर एक बात तो तय नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो धारा चल रही थी, सेवा की जो धाराएं चल रही थी, कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव भले ही नेता प्रतिपक्ष हों, लेकिन पप्पू यादव जनता की सेवा और सरकार की किरकिरी जम करके कर रहे हैं। इन सब बातों का पप्पू यादव को खामियाजा भी भुगतना पड़ा। अब तो चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि कहीं इसी डर से तो तेजस्वी यादव चुपचाप नहीं बैठे रहते हैं, वो अपने जो धर्म है नेता प्रतिपक्ष का उसका पालन नहीं करते हैं। हालांकि सदन में बहुत गरजते हैं और नीतीश कुमार को घेरने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब भी आपदा की घड़ी आती है तो सत्ता से लेकर के विरोधी तक तेजस्वी यादव को इस मुद्दे पर घेरते हैं। इससे पहले आपको पता होगा कि पहली बार जब कोरोना काल हुआ था तो उस समय सामने आए थे, आपने देखा कि किस तरह से चुनाव लोकसभा का हुआ था और तेजस्वी यादव अंतर्ध्यान हो गए थे। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो इलाज करा रहे हैं, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं या बिहार नहीं आ रहे हैं। उस बीच में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा संभाला था। अब जब कि कोरोना का दूसरा लहर चल रहा है, पहले लहर में भी पप्पू यादव थे और दूसरी लहर में भी जहां जनता तेजस्वी यादव को खोज रही थी, नेता प्रतिपक्ष को खोज रही थी, नीतीश कुमार को खोज रही थी, वहां पप्पू यादव सदैव मौजूद थे। कोरोना का डर के बिना वो लोगों की सेवा कर रहे थे। अब पप्पू यादव ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को उनके द्वारा किए गए प्रेस वार्ता के बाद धन्यवाद दिया है। कहा है, थैंक यू लालू जी, तेजस्वी जी को धन्यवाद, आपसे यही उम्मीद थी। आप समझ सकते हैं कि हमने खबरों में चलाया था कि किस तरह से एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता जा रहा था पप्पू यादव और आरजेडी के साथ अन्य विपक्षी दलों में। लेकिन अचानक से पप्पू यादव को इस प्रेस वार्ता के बाद जो आरजेडी ने आज दिन में किया, झटका लगा होगा। उन्होंने आगे लिखा है कि कोरोना काल में सद्बुद्धि मिले, कुर्सी की राजनीति बाद में कर लेंगे, अभी जिंदगियां बचाने के लिए सेवा की सियासत आवश्यक है। आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पर जमकर हमला कर रहे हैं, वहीं आरजेडी भी अब पप्पू यादव के निशाने पर है। देखना होगा कि ये जो जंग छिड़ गई है ये कहां तक जाती है। पप्पू यादव अभी भी जेल में हैं और उनके कार्यकर्ता समर्थक उत्साह के साथ अपने काम में जुटे हुए हैं। उनके पुत्र भी आज बाहर आए थे, उनकी पत्नी लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। अब देखना होगा कि ये लड़ाई पप्पू यादव कहां तक लेकर के जाते हैं और आरजेडी किस तरह से इन चीज़ों को रखती है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, इसलिए कि जो भी खबरें भीतर खाने से निकल कर आती है वो भारत लाइव सबसे पहले आपके सामने रखता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।